हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कर्की एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी और आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। तो हमारा जो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉपिक थी, ये जो चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां हमने देखी थी। उसमें फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से किस प्रकार बनाए गए, 4-5 तरीके एल्कोहल से बनाए गए आपको बताने के लिए बताए गए। उसमें बनाने के लिए 4-5 तरीके बताए गए और उसके बाद एक रफली तरीका और देखा गया था जो जल्दी में बताया गया था आपको, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। आज इसको पूरी डिटेल बताया जाएगा, हाइड्रोकार्बन से कैसे आप बनाते हैं हेलो एल्केन्स, यानी हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार बनता है हेलो एल्केन्स, ये आपको आज डिटेल में पढ़ना है। तो आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यही हमको आज की कक्षा में पढ़ना है। अब इसमें टॉपिक देखिए क्या है, फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से, एल्केन का मतलब ये हाइड्रोकार्बन ही है। एल्केन से, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्काइंस, उसको फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कुछ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी उससे पढ़ेंगे और एल्केन से पढ़ेंगे, एल्कीन से पढ़ेंगे और एल्काइन से पढ़ेंगे। तो आप इसको आज का टारगेट जो है वो नोट कर लीजिए। आज का टारगेट आप नोट कर लीजिए कि आज का टारगेट क्या है। कल आपने क्या पढ़ा था ये आप देख लिए हैं, ठीक है। आज का टारगेट हम शुरू करते हैं। फ्रॉम एल्केन्स पहला टारगेट है, फ्रॉम एल्केन्स यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में पहला है। आज का टारगेट में पहला टॉपिक है फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स। तो हेडिंग आपकी क्या होगी? हेडिंग होगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियां, इसमें दूसरा तरीका है, एल्कोहल का कंप्लीट हो गया। दूसरा तरीका है फ्रॉम एल्केन्स, या हाइड्रोकार्बन जो बताएगा आपको वही है फ्रॉम एल्केन्स, उसी में है फ्रॉम एल्केन्स। अब देखिए एल्केन्स से किस प्रकार बनेगा क्या, हेलोरिन्स या हेलो एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स से किस प्रकार हेलो एल्केन्स बनते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो कल आपको रिएक्शन बताई गई थी कि जब मेथेन, यानी आप क्लास 10th में ये पढ़े थे कि जब मेथेन को क्लोरीन के साथ में प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये बारी बारी से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और इसके स्थान पर क्लोरीन जुड़ता रहता है। तो इस प्रकार से एक एल्किल हाइड्राइड आपको मिल जाता है, हेलो एल्केन्स आपको मिल जाता है। ये रिएक्शन आप कल किए थे। इसमें और भी एग्जांपल आप कर सकते हैं, जैसे CH3 से मिल गया प्लस Cl2H, यानी प्रकाश की उपस्थिति में। तो यही चीज ऐसे हो जाएगी CH3 CH2Cl, इस तरह से हो सकती है, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो आपने Cl की जगह पे, यहाँ Cl की जगह पे Br ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति होना कोई जरूरी नहीं है। Br अगर लेते हैं तो जैसे इस तरह का रिएक्शन हो गया, मान लीजिए CH3 प्लस Br2, इसको एक टेम्परेचर पे आप गर्म कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ प्रकाश ही हो, तो ये ऑटोमेटिक ही इस तरह से चेंज हो जाएगा CH3 CH2Br में। ये इस तरह से इस प्रोडक्ट को दे देगा, ये हेलो एल्केन्स को ये दे देगा, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि आप जो हैलोजन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैलोजन में आप क्या क्या देखते हैं, F2 देखते हैं, यानी फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, और इसी तरह से ब्रोमीन होता है, और आयोडीन होता है, ये होता है हैलोजन। अब इसमें हम इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं कि सबसे रिएक्टिव कौन है। तो आप रिएक्टिविटी के लिए एक चीज याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिए, सिलेक्टिविटी।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, रिएक्टिविटी के हैलोजन के। इस पॉइंट को याद रखिए। यहां देखिए सिलेक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, रिएक्टिविटी के। इसका मतलब क्या है कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी सिलेक्टिविटी कम होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आयोडीन। तो ये इस तरह से आप एक क्रम याद रखिएगा कि जो हैलोजेनेशन होता है, क्योंकि ये हैलोजेनेशन रिएक्शन है ना, आपको कल बताया गया था ये हैलोजेनेशन होता है, यानी हैलोजेनीकरण होता है ये रिएक्शन। और इसमें सबसे ज्यादा जो मोर रिएक्टिव होगा वो F2 होगा, यानी फ्लोरीन होगा। कौन होगा? फ्लोरीन। और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा वो होगा आयोडीन। क्यों? क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, और जिसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर कोई जो एल्केन्स मिल रहे हैं, ये अगर सपोज कर लो सिमेट्रिक ना हो, क्योंकि अभी तक का आपने देखा ये सिमेट्रिक था, एक कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिमेट्रिक था, यहाँ भी सिमेट्रिक था। मान लीजिए सिमेट्रिक ना मिला, ऐसा मिल गया CH3 CH2 CH3 Br2 और इसका प्रोडक्ट पूछा आपसे, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है। अब आप क्या करेंगे? Br को यहां जोड़ेंगे कि यहां जोड़ेंगे कि यहां जोड़ेंगे? मतलब यहां जोड़ेंगे तो पोजीशन वही बनेगी, लेकिन यहां जोड़ेंगे तो पोजीशन बदल जाएगी। तो आप क्या करेंगे? तो आपको मैं इसकी एक तरीका बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होती है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल का रिएक्टिविटी होती है उसको याद रखिएगा। तो फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी होती है फ्री रेडिकल, इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। तो फ्री रेडिकल की जो रिएक्टिविटी होती है इसको याद रखिएगा, यानी जो क्रियाशीलता होती है इसको याद रखिएगा। क्या होती है भाई? 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और सबसे कम रिएक्टिव होता है मिथाइल। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे कार्बोकटायन में होता था, कार्बोधनायन में, यानी जहां कार्बोधनायन बनता था वहां जैसे होता था वहां वही तरीका यहाँ भी चलेगा, यानी कि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा, 1 डिग्री उससे कम होगा, उसके बाद मिथाइल सबसे कम होगा। तो अब हम इस प्रोडक्ट में क्या देखेंगे? देखिएगा, अगर सपोज कर लो कि मैं यहाँ से Br को यहाँ से जोड़ रहा हूँ, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बनेगा इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 1 होगी। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा है। अगर यहाँ जोड़ रहा हूँ तो भी इसकी डिग्री 1 होगी, लेकिन अगर यहाँ जोड़ रहा हूँ तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर 2 डिग्री कहीं बन रहा है तो 2 डिग्री ही मोर रिएक्टिव होगा। तो आप ऐसा करिए कि ना यहाँ जोड़िए ना यहाँ जोड़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ वाली पोजीशन और यहाँ वाली पोजीशन, ये जो दोनों पोजीशन दिखाई दे रही है, ये दोनों पोजीशन में फ्री रेडिकल जो बनता है वो 1 डिग्री का बनेगा। यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ से और यहाँ से वह बनेगा 1 डिग्री, एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। और 1 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो लेस रिएक्टिव है देन 2 डिग्री रिएक्टिव, 2 डिग्री फ्री रेडिकल के, यानी 2 डिग्री अगर फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, 2 डिग्री अगर फ्री रेडिकल बन रहा है तो उससे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री नहीं होगा। तो यहां से अगर यहां से कर रहा हूं, अगर रेडिकल यहां बना रहा हूं, यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो यहां से 2 डिग्री मिल रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट होगा, ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, ब्रोमीन यहां जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये कल की रिएक्शन में आप पढ़े थे, कल जो पढ़ाया गया था आपको, ये रिएक्शन पढ़ाया गया था। तो आज देखिएगा ये एक और क्वेश्चन आपको मिल गया और एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट मिल गया। आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करिएगा। यहाँ से जब अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा तब क्या होगा, या अनसिमेट्रिक एल्केन्स मिल जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो वहां पर आपको क्या देखना है कि फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होती है, उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो मोर रिएक्टिव फ्री रेडिकल होगा वहीं से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वहीं से Br सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर ये इस पोजीशन से सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 और यहाँ आ गया Br और प्लस HBr। तो इससे आपको क्या मिला? इससे मिला आपको 2 डिग्री एल्किल हाइड्राइड, 2 डिग्री एल्किल हाइड्राइड, 2 डिग्री एल्किल हाइड्राइड मिला। और अगर यहाँ बनाए होते, सपोज कर लो ऐसे बनाए होते आप CH3
CH2 CH3 Br2, इस तरह रिएक्शन कराए होते, यहां से सब्स्टिट्यूट करवाए होते या यहां से सब्स्टिट्यूट करवाए होते तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। देखिएगा ध्यान से, CH3 CH2 CH2 Br या CH2 Br यहां मिलता। तो यहाँ ये जो आपको क्या मिला, ये 1 डिग्री मिला और ये 2 डिग्री मिला। तो बताओ 1 डिग्री बेहतर है, 1 डिग्री बेस्ट है कि 2 डिग्री बेस्ट है? तो आप कहेंगे सर 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, 2 डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी ये आपका जो है मेजर प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? माइनर, यानी अल्प उत्पाद होगा और ये मुख्य उत्पाद होगा। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 2 डिग्री वाला होगा और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो 1 डिग्री वाला होगा। तो इसलिए हम जब भी अनसिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन या अनसिमेट्रिक एल्केन्स मिलेंगे तो अनसिमेट्रिक एल्केन्स में ये देखेंगे कि हमारा फ्री रेडिकल कहाँ ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, कहाँ ज्यादा स्टेबल बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कहाँ से ज्यादा आ रही है। जहां से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी वहीं से हम उसका सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे हाइड्रोजन का और उसको वहीं से हम ब्रोमीन को जोड़ेंगे। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ब्रोमीन का रिएक्शन होता है। ठीक है, या अगर क्लोरीन ही है तो किस प्रकार से क्लोरीन का रिएक्शन होगा, ये आप चीज समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो एक तरीका फ्रॉम एल्केन्स ये कंप्लीट हुआ, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसमें माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट दोनों जरूर याद रखिएगा। जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और जो 1 डिग्री वाला होगा वो माइनर होगा। लेकिन अगर सपोज करो कोई 3 डिग्री मिल जाए, 3 डिग्री मिल सकता है, तो 3 डिग्री वाला मेजर बन जाएगा और 2 डिग्री वाला क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री मोर रिएक्टिव है ना। तो 3 डिग्री क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा और 2 डिग्री क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, या 1 डिग्री क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर इस तरह से होगा और मेजर प्रोडक्ट इस तरह से देखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद देखिएगा एक नया तरीका, और इसके बाद का तरीका एक और है नया। वह क्या है, इसको देखिएगा ध्यान से। आपने एल्केन्स से पढ़ लिया, इसके बाद था एल्कीन्स। किससे? फ्रॉम एल्कीन्स। तो ये शायद तीसरा तरीका है। फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से किस प्रकार बनता है क्या? हेलो एल्केन्स। तो फ्रॉम एल्केन्स को, इसी को एक और नाम से जानते हैं हम, इसी को एक और नाम आप लिख लीजिएगा इसमें। इसी को हाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, इसी को हाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, या इसी को एल्कीन्स, आप फ्रॉम एल्कीन्स से बना दीजिए। तो देखिए एल्कीन्स में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद हम इसमें मैकेनिज्म देखेंगे और मैकेनिज्म जब जान जाएंगे तो हम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बना लेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये एल्कीन्स मिल गया, ये एल्कीन्स मिल गया आपका। ठीक है, तो जब ये एल्कीन्स मिला तो इसमें एक पाई बॉन्ड मिल रहा है। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। तो यहां से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसमें अगर आप रिएक्शन विथ HX कर रहे हैं, सपोज चलो मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? HX के साथ। रिएक्शन पूरा साथ साथ लिख दूंगा अभी मैं। तो पहला पॉइंट होगा रिएक्शन विथ HX, यानी हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ, जैसे उसने करवाए थे आप एल्केन्स में। तो अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और ये एल्कीन आपकी मान लीजिए है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन्स है, तो इसमें ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। और किसके साथ में रिएक्शन हो रही है? मान लीजिए HBr आप ले लिए हैं, इसके साथ में रिएक्शन हो रही है। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से क्या बनेगा? देखिएगा, एक जगह ये जुड़ेगा और एक जगह क्या जुड़ेगा? Br। तो आप चाहे यहाँ जोड़िए या यहाँ जोड़िए, बात एक ही है। अब एक पोजीशन आएगी जब ये अनसिमेट्रिक होगा तो, लेकिन ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक होगा तो कोई पोजीशन देखना नहीं है आपको। ये सिमेट्रिक है तो इसमें कोई पोजीशन नहीं देखना है। एक जगह ये जोड़ दीजिए और एक जगह Br जोड़ दीजिए। जैसे देखिए CH, अगर यहाँ मैं Br जोड़ रहा हूं और यहाँ जोड़ रहा हूं तो देखिएगा CH3 तो CH2 और ये हो जाएगा Br, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, CH3 CH2 और Br। या आप ऐसे भी कर सकते हैं CH2 CH3 Br, यहाँ से Br जोड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर CH3 कर सकते हैं। तो कोई पोजीशन में इसमें आपको
सिमेट्रिक वाले में कोई पोजीशन नहीं देखना है, लेकिन जो अनसिमेट्रिक होता है वहां पोजीशन आपको देखना होती है। वहां आपको पोजीशन देखनी होती है कि आप पोजीशन क्या लगाएंगे उस पर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी मैकेनिज्म में बहुत बताता हूं, उसके बाद तब इसकी पोजीशन को आप डिसाइड कर सकते हैं कि पोजीशन क्या होगी इसकी। तो जैसे एक रिएक्शन लेके जा रही है अनसिमेट्रिक वाली, जैसे मान लीजिए ये मिल गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मुझे करानी है HBr के साथ में, और प्रोडक्ट क्या बनेगा यही बताना है मुझे। तो देखिएगा सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले HBr जो होता है, HBr ये टूटता है H प्लस और प्लस Br माइनस में। अब यहाँ H प्लस के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई वन टूटेगा तो ये वैकेंट ऑर्बिटल H के चला जाएगा। H के वैकेंट ऑर्बिटल में जैसे देखिए ये हो सकती है CH3 CH CH2, यहाँ आपका पाई वन है ये टूटेगा, और ये जो है पाई वन जो टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, H के वैकेंट ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल में। और जब यहाँ से हाइड्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव का जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिएगा, यहाँ देखिए ऐसा कुछ मिल सकता है CH3 CH CH2 यहाँ मिल जाएगा आपका पॉजिटिव, इस तरह से हो सकता है। देखिए यहाँ आपका कार्बोकैटायन बन गया, क्या बन गया कार्बोकैटायन। अब कहीं भी कार्बोकैटायन बनता है तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से जान लिए होंगे, पिछले रिएक्शन में जब आप एल्कोहल से पढ़े थे तो कहीं भी कार्बोकैटायन बनता है अगर इंटरमीडिएट में तो वहां रिअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, वहां पर रिअरेंजमेंट क्या होता है पॉसिबल होता है। तो यहाँ कार्बोकैटायन बना हुआ है, अब जब यहाँ कार्बोकैटायन बना है इसका मतलब यहाँ पर रिअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर रिअरेंजमेंट होगा तभी तो पॉसिबल कराएंगे, इसमें अगर होगा ही नहीं तो कहां से पॉसिबल होगा, अगर होगा ही नहीं, सपोज कर लो होता ही नहीं है तो पॉसिबल कहां, तो यहाँ रिअरेंजमेंट की कोई चांस ही नहीं है, यहाँ रिअरेंजमेंट का कोई चांस ही नहीं है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा एक तो तरीका ये था कार्बोकैटायन बनने का, और एक तरीका क्या हो सकता है कार्बोकैटायन, अगर H मान लीजिए यहाँ से निकला, ये यहाँ से पाई वन टूटा और H यहाँ जुड़ा, तब तो यहाँ पर कार्बोकैटायन आया, यहाँ पर आया। एक तरीका और क्या था इसके कार्बोकैटायन बनने का, एक तरीका ये था कि ऐसे हो जाए, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड या CH2 प्लस ऐसा हो जाए। तो यहां ध्यान देना, ये जो आपको मिला है ये 2 डिग्री है और यह जो मिला है ये 1 डिग्री है, ये आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो अब ये बताओ 1 डिग्री रिएक्टिव मोर होगा कि 2 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा, तो आपको कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी बताई गई है 2 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ से भी बनेगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर होगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि एक बार Br यहाँ अटैक करके बना सकता है प्रोडक्ट, एक बार इससे बना सकता है, देखिएगा Br माइनस यहाँ अटैक करके बना सकता है, तो यहाँ जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा CH3 यहाँ जाएगा Br और ये आपका मिल जाएगा 2 डिग्री इलेक्ट्रिक हाइलाइट। क्या मिल जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन था तो 2 डिग्री इलेक्ट्रिक हाइलाइट मिलेगा। और अगर मान लीजिए Br को आपने यहाँ अटैक करवा दिया इस पर, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बना हुआ है ना, अगर इस वाले से आपने बनाया तो ध्यान दीजिएगा ये जो प्रोडक्ट बनेगा Br माइनस पे, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 Br, ये 1 डिग्री वाला बनेगा। अगर 1 डिग्री बन रहा है तो ये आपका क्या है, ये आपका माइनर है, और अगर 2 डिग्री बन रहा है तो ये क्या है, ये मेजर है। तो ये हो गया मेजर और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनर। तो माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट, यानी मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये होता है डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसके पहले बताया गया था एल्कोहल्स वाले में, या आपको इसके पहले ही तरीके में बताया गया है कि जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वह मोर रिएक्टिव भी होगा। यहाँ 2 प्रकार के यानी 2 काइंड्स कार्बोकैटायन आपको मिल रहे हैं, यानी 2 प्रकार के कार्बोकैटायन मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 2 डिग्री और एक मिल रहा है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से जो बनेगा वो होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, किसके कंपेरिजन में, 2 डिग्री के कंपेरिजन में। तो इसलिए अब जब आपको अनसिमेट्रिकल केस मिलेगी, जब आपको अनसिमेट्रिकल केस मिलेगी, क्योंकि ये एल्कीन्स कैसी है, ये एल्कीन्स अनसिमेट्रिक है, ये एल्कीन्स
अनसिमेट्रिक है, देख रहे हैं ना, अगर बीच से कट करते हैं तो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर होता है, तो अनसिमेट्रिक ये एल्कीन्स है। ठीक है, जब आपको अनसिमेट्रिक एल्कीन्स मिलेगी तो आपको ये देखना है कि कार्बोकैटायन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, जहां ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन वहीं से प्रोडक्ट बनेगा। और अगर रीअरेंजमेंट इसमें हो रहा है तो रीअरेंजमेंट जरूर करवा देंगे, यानी कि अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन से वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको कन्वर्ट करके उसके बाद का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ये एल्कीन्स से किस प्रकार बनेगा, इसमें आप हर एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैग्नीशियम में क्या नोट करना है कि इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, और जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तुरंत वहां लिखिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यानी पुनर्विन्यास संभव है, पुनर्विन्यास संभव है। ये 2 डिग्री वाला 3 डिग्री में अगर चांस है तो बदल सकता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, तो ये चांस होते हैं रीअरेंजमेंट के। तो रीअरेंजमेंट का तरीका क्या होता है ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया, जो बच्चे पिछले लेक्चर नहीं देखे वो जरूर देखें। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको रीअरेंजमेंट का तरीका बताया गया, जब मैं आपको बता रहा था फ्रॉम एल्कोहल से एल्किन हाइलाइड्स बनाना या हेलो एल्केन्स बनाना, तो आपको मैं रीअरेंजमेंट करके बताया था, और एक क्वेश्चन नीट वाला करके भी दिखाया था कि कैसे क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आप करेंगे नीट वाले को, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। आगे देखते हैं दूसरा तरीका, ध्यान दीजिए। ये तो एक तरीका हुआ एल्कीन्स का, दूसरा तरीका एल्कीन्स का क्या है, दूसरा तरीका देखिए। अगर यही HBr सपोज कर लो, यही जो HBr की रिएक्शन आप कराए हैं, अगर इसी HBr की रिएक्शन बी पॉइंट में रिएक्शन विथ HBr, अगर इसी HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो जाए, तब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी HBr की रिएक्शन कोई पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड का मतलब समझ रहे हैं, पेरोक्साइड का मतलब यह है कि जिसमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, उसे हम पेरोक्साइड बोलते हैं, वह कंपाउंड पेरोक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला भी याद रखिएगा, जैसे देखिए ROOR ऐसा हो सकता है, पेरोक्साइड कुछ इस तरह से दिख सकता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन HBr के साथ में हो रही है तो वह रिएक्शन जो होगी वह आपकी AMR रूल से होगी। किससे होगी? AMR रूल से होगी, यानी एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, जो आप कक्षा 11 में पढ़े थे, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे प्रति मार्कोनी ऑफ नियम या एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। तो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए, अगर रिएक्शन पेरोक्साइड में हो रही है HBr की, तो इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं? खरास इफेक्ट, नाम है ये खरास इफेक्ट। तो इसी को हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दें, या इसी को हम बोल दें खरास इफेक्ट, या हम कह दें रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाइए। अगर सिंपल हो रही है तो जो कार्बोकैटायन बना था वैसे ही होगा, जो अनसिमेट्रिक एल्कीन थी या सिमेट्रिक एल्कीन थी, कार्बोकैटायन बना था वैसे ही होगा। लेकिन अगर पेरोक्साइड आ गया, अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति मिल गई, तब हमें एंटी मार्कोनी का रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए आपको ये एल्कीन्स मिल गई, CH3CH CH2, इस तरह की एल्कीन मिल गई, और इसमें कहा कि इसकी रिएक्शन कराइए HBr और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की उपस्थिति में यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपसे पूछा, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि क्या बनेगा यहां पे। तो अब इसके पहले वाली रिएक्शन की तरह ये नहीं लिखी, क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे रिएक्शन में एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगाना है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। अब एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, और अगर एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लग रहा है, अगर पेरोक्साइड है, तो यह रिएक्शन जो होगी वह रिएक्शन जो हुई थी सिंपल वाली रिएक्शन HBr के साथ में, जिसमें पेरोक्साइड नहीं था, वो किसके मैकेनिज्म से हुई थी? वो कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म से हुई थी।
याद रखिएगा, वहां इंटरमीडिएट क्या बना था, कार्बोकैटायन बना था, और यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यानी यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होगी, और वहां पर क्या होगी, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म हुआ था, वहां कार्बोकैटायन बना था इंटरमीडिएट में, और यहाँ क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब सबसे पहले ये समझो कि एएमआर रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। जो बच्चे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम नहीं पढ़े हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस केवल थोड़े से पॉइंट को ध्यान देना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है। ध्यान दीजिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो आपको HBr में H और Br मिला है, HBr में H और Br जो मिला है, आपके जो प्रोडक्ट ये एल्कीन्स हैं, ये एल्कीन्स में जहां कम हाइड्रोजन होगा, जहां पर कम हाइड्रोजन होगा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां से Br जुड़ेगा, वहां से क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। समझ रहे हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कह रहा है कि जहां पर कम हाइड्रोजन होगा, जिस एल्कीन पूरे एल्कीन्स में जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पर Br जुड़ेगा, या वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसे कहते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल इसका उल्टा होता है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहां से हाइड्रोजन जुड़ता है, और जहां पर कम हाइड्रोजन होता है वहां से हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइलाइट जुड़ता है। इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल दोनों को याद रखिएगा। तो यह रिएक्शन अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है तो यह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगी। इसका मतलब H कहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड देखिए कहां पे है, डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन के बीच में है, इसको तो देखना ही नहीं है, इस दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन कहां है, यहां पर है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को यहां जोड़ दीजिए, और Br को जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां जोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2, और यहां से हो जाएगा CH2Br, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा और अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो माइनर प्रोडक्ट है, वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, तो ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये AMR रूल से हो रहा है, AMR रूल से हो रहा है, और AMR रूल कहता क्या है, जहां पर लेस हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां लेस होंगे वहां आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर होंगे, ज्यादा होंगे, वहां क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, यानी कि हाइलाइट जुड़ेगा। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको रेज कर रहा हूं ऊपर से, देखिए जैसे पेरोक्साइड में क्या दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, पेरोक्साइड में क्या दे सकता है, मैं इसको आपको बता रहा हूं, इस पे एग्जांपल करके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे देखिए रिएक्शन अगर ये आ गई CH3 CH CH CH2 और यहां मिल गया CH2, इसकी रिएक्शन करानी है मुझे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड का फार्मूला बताया एक ROOR, और R की जगह पे कोई हाइड्रोकार्बन हो सकता है या कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, जहां यहाँ देखिए इसमें AMR रूल लगाइए। AMR रूल मतलब हाइड्रोजन यहाँ जोड़िए और Br को यहाँ जोड़िए, बस प्रोडक्ट बन गया, सिंपल एकदम, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल पहचानना है आपको पेरोक्साइड दिया है कि नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा Br, यहाँ से CH3, तो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और कर लीजिए, मान लीजिए ये मिल गया C6H5CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया आपको, और यहां से जोड़ दिया CH3। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे HBr के साथ में, और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड जैसे इस बार मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ C6H5O सिंगल बॉन्ड O C6H5, इसकी उपस्थिति में, ठीक है। ये आपका पेरोक्साइड है, ठीक।
तो अब आपको रिएक्शन कैसे करनी है, इसी को देखिए सबसे पहले आप इसी को देखिए। अब जब इसको देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ Br जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा और यहाँ से आप प्रोडक्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आप बना सकते हैं इसमें। तो इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा पेरोक्साइड इफेक्ट केवल Br में ही हो सकता है। क्यों, ये रीजन भी सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में एक नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन कराता हूं अभी, तो नोट कर लीजिए आप। और यहां लिख लीजिएगा पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट किसमें होगा, ओनली HBr, ओनली HBr, केवल HBr के साथ में, HCl के साथ में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि HCl जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट को नहीं दिखाता है, वहां पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिएगा कैसे, नोट कर लिए होंगे। देखिए कैसे, एक रिएक्शन करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मिल गया आपको CH3 CH2, ये मिल गया, और इसकी रिएक्शन करानी है मुझे HCl के साथ में। एक सिंपल है और एक मुझे जो है यहाँ पेरोक्साइड दे दिया है, HCl दिया है लेकिन इसके साथ में क्या दे दिया है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड दिया है। अगर सिंपल कराता हूं तो क्या होगा, तो नियम लगाए हैं आप, पहले लगा दीजिए CH3 CH2, यहां हो जाएगा CH2Cl, ठीक है। और अगर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड HCl के साथ नहीं काम करेगा, जैसे रिएक्शन ये हुई वैसे ही ये भी हो जाएगी, जैसे रिएक्शन ये। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर HCl है तो अगर रिएक्शन ये सिंपल वाली हो रही है तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होगी ना, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां से होगा, यहां से होगा, जो यहां आएगा, तो इसका मतलब Cl यहां जुड़ेगा, Cl यहां जुड़ेगा और यहां H जुड़ेगा CH3, ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। देखिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड में जैसे रिएक्शन हुई वैसे सेम हो जाएगी। ये देखिए यहां पर कोई पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं हुआ, पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं है, यहां पर कोई रूल नहीं लगा, कोई रूल नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो आप अगर पेरोक्साइड देखना है तो केवल किसमें देखना है, HBr में, केवल किसमें देखना है, HBr। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए नीट 2021 का आया हुआ, आप इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से, पढ़ लिए हैं तो इसको कर लेंगे आप। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया था CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 है और यहां से जुड़ा हुआ है CH3 और CH3, इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ में। इन प्रेजेंस आप देखिए क्या है, C6H5CO, इसका होल ट्वाइस और O2, यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा यही देखना है। तो C6H5 इसको फैला दीजिए, देखिए क्या लिखा है, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां देखिए ये मिला कि नहीं मिला, तो ये क्या है, ये आपका पेरोक्साइड है, ये क्या है, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है तो MR लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आया था नीट 2021 में, ये आपका क्वेश्चन नीट 2021 का क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, MR लगा दीजिए। क्या करना है, यही मिला डबल बॉन्ड, ये जैसे है वैसे रहेगा, बस यहाँ से ये जोड़ दीजिए, यहाँ से भी जोड़ दीजिए, आंसर तुरंत आंसर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, AIPMT 2004 में आया है, AIPMT, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं, MR जानते हैं तो तुरंत आ जाएगा आंसर, पेरोक्साइड दिया है। एक क्वेश्चन था AIPMT 2004 का, उसमें था द रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव्स, यानी प्रोपीन की रिएक्शन है, प्रोपीन मतलब ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बताओ कितना हलवा रिएक्शन है, ये AIPMT 2004 का क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, AIPMT 2004 का क्वेश्चन है ये, AIPMT
2004। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, कुछ करना नहीं है। ये प्रोटीन है, यहाँ ये जोड़िए, यहाँ भी आर जोड़िए, आंसर लीजिए। एएमआर रूल ये तो कह रहा है। एएमआर रूल क्या कहता है भाई, जहां लेस नंबर हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड वाले में जहां लेस नंबर हाइड्रोजन होगा वहां से हाइड्रोजन, जहां मोर नंबर हाइड्रोजन होगा वहां से Br। आंसर लीजिए तुरंत। तो ये था AIPMT 2004 का, ये था नीट 2021 का। दोनों क्वेश्चन देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। एक बार आप सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए। चलिए, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद नए तरीके चलते हैं हम। अब नया तरीका क्या है, इसी एल्कीन्स में अगर हम इसके रिएक्शन करा दें NBS के साथ, देखिएगा ये C टाइप है, B टाइप हो गया, रिएक्शन विथ NBS। ये NBS क्या होता है, NBS का फुल फॉर्म क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। NBS का फुल फॉर्म है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड ये है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या देखिए, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड का फार्मूला देखिए, ये है। यह है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। इसकी प्रेजेंस में मुझे क्रिया कराना है, इसी के साथ में रिएक्शन विथ NBS। एल्कीन होगा और इसके साथ में क्या होगा, NBS होगा। तो इसकी साथ ट्रिक देखिए क्या है। इसकी ट्रिक क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा Br का, यानी सब्स्टिट्यूट Br करेगा किसकी पोजीशन को, एलाइलिक पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन होगा या कोई बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, तो उसके H को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा Br। ये जो Br है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा इसको, सब्स्टिट्यूशन ऑफ Br एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। जो एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन होगी वहां से Br का सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए, आ जाएगा आंसर इसका। जैसे एग्जांपल कर लीजिए इस पे, ये देखिए CH2 CH CH3, इसकी रिएक्शन करानी है NBS के साथ में, यही है NBS। तो ये एलाइलिक पोजीशन यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। तो हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा ना, ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH2Br। एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दिए। ऐसे एक और एग्जांपल कर लीजिए, जैसे देखिए ये हो गया आपका। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है, NBS के साथ में। इसका प्रोडक्ट क्या, तो यहाँ देखिए दो पोजीशन है, यहाँ ये पोजीशन मिल सकती है, ये पोजीशन मिल सकती है, दो पोजीशन है। दोनों पोजीशन में किसी एक से बना दीजिए। तो यहाँ से बना दीजिए, मान लीजिए यहाँ से बना देते हैं आप, यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया HNO प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी, तो ये इस तरह से आपका ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगा ये, ठीक है। ये आपकी हो गई C पॉइंट आपका ये कंप्लीट हुआ। एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड से आप किस प्रकार बनाएंगे। इसके बाद D पॉइंट है रिएक्शन विथ X2, यानी हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के साथ में, डाई हाइलाइट के साथ में, ठीक है। इरेज कर रहा हूं उसको मैं, देखिए रिएक्शन विथ X2, ये D वाला है, रिएक्शन विथ X2। तो रिएक्शन विथ X2 के साथ में कैसे रिएक्शन होगी देखिएगा। जैसे ये आपकी एल्कीन है, मान लीजिए ये एल्कीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ में, X2 के साथ में।
इसके साथ में H2 और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा, एंटी एडिशन करवा दीजिए। इसमें एंटी एडिशन करवाएंगे तो क्या होगा, देखा ध्यान दीजिएगा, C सिंगल बॉन्ड C ये ऐसा होगा, और यहां से जो पोजीशन, जैसे एक बार हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो एक बार यहां जुड़ेगा, तो ये ट्रांस आपको मिल जाएगा, ट्रांस एल्किल हाइड्राइड्स मिल जाएगा, ये ट्रांस है ना, देखिए ठीक है। सिस तो सेम पोजीशन को तो सिस होता है सेम साइड में, तो यानी कि यहाँ पर एंटी एडिशन से एक प्रोडक्ट मिला आपको, एंटी एडिशन हुआ यहाँ पे, ये एंटी एडिशन से एक प्रोडक्ट मिला आपको, ठीक है। तो एंटी एडिशन होगा हाइड्रोजन का, यानी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा तो एक इसके एंटी में जुड़ेगा, यानी उल्टे में जुड़ेगा, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है अगर इस साइड में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ इस साइड में जुड़ेगा, ठीक। जैसे एक रिएक्शन कर लीजिए इसमें, मान लीजिए मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिला आपको, ठीक है। या यहां से CH उसके बाद CH3 लिख दिया ऐसे, और इसको Br2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, ये ठीक है। Br2 के साथ में इसकी रिएक्शन करा दीजिए, और किसकी उपस्थिति में, CCl4 की, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, यही आपका डबल बॉन्ड यहीं से टूटेगा, तो एक बार इस नीचे से एक बार इसके एंटी एडिशन ऊपर से जोड़िए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिएगा, CH3 CH, यहां से एक बार भी जोड़ दे रहा हूं मैं, और एक बार इसके एंटी एडिशन से, तो यहां बन जाएगा CH3 और यहां आ जाएगा Br, ठीक है, ये एंटी एडिशन हो गया, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एल्केन्स भी दो प्रकार की होती है, इसमें एल्केन्स भी आपको दो मिलेंगी, एक मिलेगी ट्रांस और एक मिलेगी सिस, ट्रांस और सिस। तो ट्रांस और सिस का मतलब समझ जाइए, ट्रांस का मतलब यह है कि जब आपका फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो वो ट्रांस है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है तो वो सिस है, वो क्या है, सिस है। सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, सेम ग्रुप सेम साइड में तो क्या होगा, सिस है, ठीक है। जैसे देखिए यही इसी में ट्रांस और सिस समझ लीजिए, ये देखिए मान लीजिए यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो ये देखिए सेम ग्रुप सेम साइड में है ना, तो ये क्या है, सिस है, ये क्या है, सिस। और अगर ऐसा होगा तो सपोज कर लीजिए ऐसा होगा, यहाँ CH3 यहाँ H और यहाँ H यहाँ CH3, ये देखिए अपोजिट है ना, अपोजिट है कि नहीं, CH3 ग्रुप के अपोजिट है कि नहीं है, तो ये क्या है, ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस है। तो एल्कीन सिस और ट्रांस हो सकती है। अब यहां पर हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है जो इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन लेवल से इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सिस और ट्रांस भी नोट कर लीजिएगा और इसके रिएक्शन को भी नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ करना नहीं है, एंटी एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एंटी एडिशन होगा, एक बार हाइड्रोजन नीचे से तो एक बार ऊपर से, ठीक है, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसको देखिए। जैसे देखिए मान लीजिए आपको कोई ट्रांस एल्कीन्स मिलती है, क्या मिलती है, ट्रांस एल्कीन्स। अगर कोई ट्रांस एल्कीन्स मिली और इसके साथ में Br2 का एडिशन होगा तो ये एंटी एडिशन होगा, ये क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होना चाहिए इसमें। एंटी एडिशन अगर हो रहा है तो CCl4 की इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट केवल एक होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये पूछता है कि अगर कोई ट्रांस एल्कीन है और उसमें Br का एंटी एडिशन हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे, एक, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक जो होगा उसको हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, मीजो कंपाउंड, केवल मीजो कंपाउंड होगा। लेकिन अगर एल्कीन सिस हो गई, सपोज कर लो ये ट्रांस की जगह पे एल्कीन कैसी आ गई, सिस एल्कीन्स आ गई, ठीक है, सिस एल्कीन्स हुई तो यहां पर एंटी एडिशन हुआ, यहां पर कोई एंटी एडिशन हुआ CCl4 की उपस्थिति में, तो यहां पर आपको दो मिलेंगे, एक मीजो मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपको यहां पर
दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आपका रेसमिंग मिक्सचर मिल जाएगा दोनों का, यानी कि एक एल होगा तो एक डी होगा, एक एल होगा तो एक क्या होगा डी। इसका मतलब यहां पर क्या मिलता है, रेसमिंग मिक्सचर मिलता है, रेसमिंग मिक्सचर मिलता है, ये होता है रेसमिंग मिक्सचर। यानी कि अगर सी ए है यानी सिस एल्किन है और एंटी एडिशन हो रहा है तो यहां पर आर होगा, क्या होगा सी ए आर। सी ए आर का मतलब सिस एल्किन एंटी एडिशन से क्या बनता है, रेसमिंग मिक्सचर बनता है, और ट्रांस एल्किन एंटी एडिशन से क्या बनता है, मीजो कंपाउंड केवल एक प्रोडक्ट बनता है। यहां प्रोडक्ट दो बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा और यहां पर एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे ये रिएक्शन होती कैसे है, आप इसके एग्जाम्पल को भी कर लीजिए, एक दो एग्जाम्पल को भी कर लीजिए। जैसे देखिए ट्रांस वाली एक एग्जाम्पल कर लीजिए, ट्रांस एल्किन की, ट्रांस एल्किन की एग्जाम्पल कर लीजिए। जैसे ये है, देखिए CH3 H C H CH3, ये आपकी ट्रांस एल्किन है, ये आपकी ट्रांस एल्किन है, और इसके साथ में क्या करना है, Br2 का एडिशन कराना है H ये CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है, Br2 का। तो एंटी एडिशन होगा, यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक होंगे, मीजो कंपाउंड बनेगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ देना है सबसे पहले, और कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। देखिए C, यहां से H, यहां से CH3, एक बार यहां से Br जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड, एक बार यहां से ऊपर से Br जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस यहां से ये टूट जाएगा, तो ये आपका H यहां हो जाएगा और CH3 यहां हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका एक बन सकता है मीजो कंपाउंड, ठीक। एक आप होमवर्क में सिस एल्किन्स वाला कर लीजिएगा। अब इसके ट्रिक को याद रखिए, अगर ट्रांस एल्किन्स है और एंटी एडिशन हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक होगा और वो मीजो होगा, और अगर सिस एल्किन है, सिस एल्किन है, एंटी एडिशन हो रहा है CCl4 में, तो रेसमिंग मिक्सचर बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट दो होंगे, उसको हम बोलेंगे रेसमिंग मिक्सचर। क्या बोलेंगे, रेसमिंग मिक्सचर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अब ध्यान दीजिए, अगर सपोज कर लो कि यही जो रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए, सो नोट कर लिए होंगे। देखिए अगर यही रिएक्शन कोई हाई टेम्परेचर पे हो जाए, यही रिएक्शन जो आप कर रहे हैं, अगर यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो जाए तो ये रिएक्शन आपकी जो पिछले उसमें हुई कार्बोकेटाइन के रूप में, वो कार्बोकेटाइन के रूप में नहीं होगी, अब वो फ्री रेडिकल में हो जाएगी। अगर वो किस में हो जाए, हाई टेम्परेचर आ जाए, यानी कि रिएक्शन विथ H2 एट हाई टेम्परेचर, रिएक्शन विथ H2 एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर हो गया, सपोज कर लो, तो जो रिएक्शन आपकी कार्बोकेटाइन से हो रही थी वो फ्री रेडिकल से होने लगेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैकेनिज्म किसकी होगी, फ्री रेडिकल होगी, यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो ये भैया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन मिली आपको, और इसके रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ में 800 केल्विन ताप लेकर के, टेम्परेचर लेकर के रिएक्शन करानी है मुझे। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल होगी, और जब फ्री रेडिकल होगी तो क्या होगा, देखिएगा, अगर फ्री रेडिकल हुई, अगर मैं फ्री रेडिकल यहां बनाया, सपोज कर लो यहां बनाया, यहां अगर बनाता हूं या यहां बनाता हूं, इस पोजीशन पे बनाता हूं, ठीक है, यहां से बांड को तोड़ करके इस पोजीशन पे बनाता हूं, तो सबसे पहले तो बांड टूटेगा नहीं, इसमें बांड टूटता नहीं है, यहां बन सकता है, यहां पर और यहां पर बन सकता है, ठीक है। अगर यहां बनता है तो कोई पोजीशन नहीं, लेकिन यहां अगर मिलता है तो एक रेजोनेंस मिल जाएगा। देखिए अगर फ्री रेडिकल ऐसे बनता है, सपोज कर लो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो गया, ये रेजोनेंस हो गया, ये क्या हो गया, रेजोनेंस। तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, ठीक है। और ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल के साथ साथ में यहां जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो एलाइलिक पोजीशन से ही होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा
और कहां से होगा, एलाइलिक पोजीशन से। ये आपको बताया गया है, सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक पोजीशन। अब एलाइलिक पोजीशन क्या होती है ये आपको पहले ही लेक्चर में बताया गया है, तो पहले लेक्चर जरूर देखिएगा। एलाइलिक पोजीशन, अब देखिए जैसे यहां पर अगर मिला ये, तो अब इससे प्रोडक्ट बनेगा यहां से अब जो है Cl अटैक करके यहां से प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे क्या बनाएगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां से हो जाएगा Cl और HCl बाद में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यह आपके प्रोडक्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यह आपके इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जब हाई टेम्परेचर होगा, तो वही मैकेनिज्म किसकी हो जाएगी, फेरिटिकल हो जाएगी और सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक पोजीशन होगा। एलाइलिक पोजीशन यही थी ना, यहां से सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे देखिए AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, AIPMT 2015 क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, CH उसके बाद यहां से CH3 है। इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ में, किसके साथ में, HBr के साथ में। तो इसकी रिएक्शन HBr के साथ में करानी है, सिंपल पोजीशन है, कोई प्राक्साइड इफेक्ट नहीं है। तो जैसा बताएगा आप वैसे कर दीजिए। C6H5 इसका मतलब ये आपके बेंजीन है, ठीक है। ये देखिए कैसे होगा, यहां से CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यही रिएक्शन आप कर दीजिए, ये कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहां से कार्बोकेटाइन बन सकता है, यहां से बन सकता है। और यहां से अगर बनाते हैं, सपोज कर लीजिए यहां से बनाते हैं तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहां से बनाते हैं तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन यहां बनाइएगा, यहां मत बनाइएगा। यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज आएगा, यहाँ केवल कार्बोकेटाइन 2 डिग्री मिलेगा और यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो इसका मतलब यहाँ से पहले कार्बोकेटाइन बना लीजिए और यहाँ जो कार्बोकेटाइन बन रहा है देखिएगा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो H प्लस HBr में H प्लस और Br माइनस टूटेगा ना, तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन करके टूटेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक कार्बोकेटाइन मिलेगा, यहाँ भी बन सकता था लेकिन यहाँ टोटल होता। और यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ लिख दीजिएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस है तो अब Br का अटैक करवा दीजिए, यहाँ से यहाँ ले आइए Br को ऐड कर दीजिए। जब Br ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, देखना ये C6H5 CH CH2 CH3 यहां से आ जाएगा Br। ये आपका आंसर हो। ये था AIPMT 2015 का क्वेश्चन, AIPMT 2015 यही क्वेश्चन था, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, ठीक। आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और इस तरीके केवल तरीका याद रखिए, बस क्वेश्चन कहां तक याद रखेंगे, केवल तरीका याद रखिए। एक और क्वेश्चन है एम्स 2017 का क्वेश्चन, वह क्या है इसको देख लीजिए। ये बहुत बेहद आसान ये भी है, इसको आप करिएगा, आप होमवर्क रहेगा आपका ये क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इसको पढ़े हैं, रिएक्शन को पढ़े हैं, अभी देखिएगा ये ऐसा है, देखिए याद रखिएगा, बेंजीन है नहीं, ये बेंजीन नहीं है। इसकी रिएक्शन करानी है Cl2H प्रकाश की उपस्थिति। तो ये रिएक्शन पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे आप, ये आपका ये होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा, पढ़ाया हुआ रिएक्शन ये, ठीक है। ये आया था एम्स 2017 में, एम्स 2017, और कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस रिएक्शन को जरूर कर लीजिएगा। नोट कर लिए होंगे इसको। देखिए लेक्चर बहुत लॉन्ग हो रहा है, जब बहुत लंबी वीडियो हो रही है तो जिससे देखने में आपको परेशानी हो सकती है,
तो और भी जो टारगेट छूटा हुआ है उस टारगेट को अगले वीडियो में कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और रिएक्शन तो करते रहें। ये आपकी प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ सिखा सकती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने रिएक्शन आपको आएगी। और मैकेनिज्म सहित अगर मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप रिएक्शन खुद से कर सकते हैं। तो आप होमवर्क करिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।